गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने क्या कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया सिंगल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। अब करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें क्या करेंगे दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। ओके, तो हम देख रहे हैं हमने यहाँ पे प्लांट्स लिए हुए हैं किस तरीके से, एक राउंड ग्रीन। ओके, यहाँ पे हमने एक लिया हुआ है कैसा, राउंड ग्रीन, और दूसरा लिया है रिंकल्ड येलो। ओके, राउंड ग्रीन को कैपिटल आर आर और ग्रीन को स्मॉल वाई, और दूसरा रिंकल्ड येलो ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, तो इस तरह से हमें मिला राउंड और येलो। जो F1 जनरेशन में मिले हमें किस तरह के, राउंड और येलो। ओके, राउंड क्योंकि राउंड वाला डोमिनेंट था और येलो वाला डोमिनेंट था। ओके, तो आर आर वाई वाई का जब हमने फ्यूजन कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये मिले। अब इन्हीं का हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो F1 जनरेशन में जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई वाले मिले हैं, मतलब जो राउंड येलो मिले हैं, इन राउंड येलो का हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमें जो F2 जनरेशन में मिलेंगे वो F2 जनरेशन में किस तरीके के मिलेंगे, 9:3:3:1। क्या रेशियो मिलेगा, 9:3:3:1। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में कैसे होंगे, राउंड येलो वाले भी होंगे, राउंड ग्रीन वाले 3 होंगे, रिंकल्ड येलो वाले 3 होंगे, और रिंकल्ड ग्रीन वाले क्या होंगे, ओनली 1 प्लांट होगा। तो इस तरह से टोटल 16 मिलते हैं 9:3:3:1 में। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, किस तरह से वर्क करते हैं। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ये क्या करता है, सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द one protein is called the gene of the protein. Okay, जो information carry करेगा are called gene for the protein. How do proteins control the characteristics that we discussing here? Let us take an example of tallness as a character. तो हमने tall क्या ले लिया, एक character की तरह ले लिया। We know that plants have hormones that can trigger growth. Okay, plants में भी क्या होते हैं, जिस तरह humans में hormones होते हैं, humans में growth को control करने के लिए hormones होते हैं, इसीलिए plants में भी इसको कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए उनमें भी पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं। ओके, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। तो प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन made will depend on the efficiency of the process of making it. Consider now an enzyme that is important for this process. If this enzyme work efficiently, a lot of hormone will be made. Okay. A lot of hormone will be made and the plant will be tall. तो क्या जो हार्मोन्स होंगे वो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे और प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। If the gene for that enzyme had an alternate that make the enzyme less efficient, तो अब दूसरा अल्टरनेट क्या है कि एंजाइम्स अगर लेस एफिशिएंट है, एंजाइम्स में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है और कि उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल लेस। तो हार्मोन्स क्या होंगे, कम रिलीज होंगे, और कम रिलीज होंगे हार्मोन्स तो प्लांट कैसा हो जाएगा, साइज में शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। द जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। तो इस तरह से जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। इफ द interpretations of Mendelian experiment we have been discussed are correct, then both parent must be contributing equal of the DNA. तो क्या मेंडल ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि यहाँ पे क्या दोनों 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं। जितना मेल कंट्रीब्यूट करता है उतना ही क्या फीमेल भी क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब इक्वल डीएनए, जहाँ मदर से इक्वल 50% आएगा वहीं फादर से भी क्या आएगा 50%। तो डीएनए ऑफ द प्रोगेनी मतलब जो बच्चा होगा उनका संतान होगी, आप कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, प्रोगेनी बोलते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा दोनों से इक्वल है। यहाँ पे हम मदर मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, तो मेल फीमेल कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अदर तरीके से होते हैं, उसके बारे में हम एक नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड द इशू इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, इन बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट्स in the progeny. Both parents must be contribute a copy of the same genes. Okay, same genes. This means that each pea plant must have 2 sets of all genes. मतलब उन सभी के जो होंगे वो क्या होंगे, 2 sets हो जाएंगे जीन्स के, 1 inherited from each plant. Okay, एक inherited होगा, मतलब आएगा कहाँ से, एक प्लांट से। For this mechanism to work, each germ cell must have only 1 gene set. एक ही set होगा। How do germ cells make a single set of genes from the normal 2 copies that all other cells in the body have? If progeny plants inherited a single whole gene set from each plant, then the experiment in figure 9.1 cannot work. Okay, this is because the 2 characteristics R and Y
कि आर क्या, कैपिटल आर अराउंड के लिए लिया गया है और स्मॉल वाई ये ग्रीन के लिए लिया गया। वुड देन बी लिंक टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली inherited. This is explained by the fact that gene is present not as a single long thread of DNA, okay, not single thread of DNA, but as separate independent piece each called a chromosomes. क्या बोलेंगे हम उसको? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, ओके, इस तरह से। और टोटल ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कितना 23 पेयर्स में होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स में होते हैं, जिनमें 23 पेयर्स में जो 22 पेयर होते हैं वो 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और उसके बाद जो 1 पेयर बचता है वो 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। जो 1 पेयर होता है वो क्या? सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो 22 पेयर हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, बॉडी कलर, ये सारे आउटर फीचर्स हैं, इनको डिसाइड करता है। और 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो ये डिसाइड करता है कि आने वाला बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ओके। तो किस पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें? क्रोमोसोम्स पे, जिन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। आगे देखें, जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। Thus each cell will have 2 copies of each chromosomes, one each from the male and female parents. Even germ cell will take 1 chromosome from each pair. तो एक मदर से लेगा और एक फादर से लेगा, and these may be of either maternal or paternal origin. Okay, when 2 germ cells combine, जब ये दोनों germ cells combine हो जाएंगे, they will restore a normal number of chromosomes in the progeny. प्रोगेनी में क्या आ जाएंगे? नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीशीज। सच अ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स द रिजल्ट्स ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, एंड इज यूज्ड बाय ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। और इस रूल्स को जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं सभी में ये फॉलो होता है। 50% मदर से, 50% फादर से प्रोगेनी में आएंगे। एक सेट आएगा मदर से, एक सेट आएगा कहाँ से? फादर से। ऑटोसोम्स वाले भी फादर से आएंगे 22 पेयर, यहाँ से भी आएंगे। और जो जर्म सेल्स होते हैं वहाँ में भी एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम आएगा मदर से और एक आएगा कहाँ से? फादर से। Asexually reproductive organisms also follow similar rules of inheritance. Can we work out how they are inherited? My work. ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन की। चलो मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ सेक्स डिटरमिनेशन कि किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है मेल और फीमेल में। चलो, तो हमें पता है, अभी मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे ह्यूमंस में कितने होते हैं? ह्यूमंस में होते हैं कितने? 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में होते हैं कितने? 46 क्रोमोसोम्स। जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ये कितने होते हैं? 23 पेयर्स में होते हैं। अब 23 पेयर जो है वो 22 पेयर प्लस 1 पेयर, ओके, 22 पेयर प्लस क्या? 1 पेयर, ओके, 22 पेयर प्लस 1 पेयर। तो यहाँ पे ये 22 पेयर है, इनको क्या कहते हैं हम? ऑटोसोम। ये मैंने जस्ट अभी बताया, ये बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, ओके, और सारी चीजें जो आउटर फीचर्स होते हैं आपके, हेयर कलर, ओके, आईज कलर, नोज, ये सारी चीजों को डिसाइड करते हैं। और 1 पेयर जो होता है इसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। यही हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है। यही क्या करता है? सेक्स डिटरमाइन करता है। कौन सा क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें इसमें सेक्स क्रोमोसोम अगर मेल की और फीमेल की, तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में कौन से होते हैं? दोनों एक्स क्रोमोसोम्स। 1 पेयर, देखो 1 पेयर की बात की तो यहाँ पे एक एक्स और दूसरा भी एक्स। अगर फीमेल की बात करें तो मेल में एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, ओके। तो ये कहाँ पे हो गया? मेल में हो गया। ये कहाँ पे? एक्स वाई मेल में हो गया। और जो एक्स एक्स है ये कहाँ पे है? फीमेल में, ओके। अब मेल और फीमेल जब दोनों में क्या होता है? फ्यूजन होता है, ओके। जब मेल फीमेल दोनों में क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो किस तरह से इनमें वो होंगे? कब मेल का फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पे देखो जीन्स किसके? एक्स वाई हैं और यहाँ पे क्या है? एक्स एक्स है। जब क्योंकि फीमेल में तो दोनों एक्स एक्स हैं, तो फीमेल का एक्स जब मेल के एक्स से मिलता है, फीमेल का एक्स जब मेल के एक्स से बनता है तब क्या बनेगा? एक्स एक्स। क्या मिलेगा? एक्स एक्स। एक्स एक्स बनेगा मतलब क्या बनेगी? डॉटर, ओके। एक्स एक्स, क्योंकि एक्स एक्स क्या होता है? फीमेल, ओके, तब क्या बनेगा? फीमेल। और अगर
क्योंकि फीमेल में तो दोनों एक्स एक्स ही हैं, तो अगर फीमेल का एक्स मेल के वाई से मिलता है तब बनता है क्या एक्स वाई। एक्स वाई मतलब क्या मेल, ओके, एक्स वाई मतलब क्या मेल चाइल्ड। तो यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि फादर में ही होते हैं कौन से एक्स वाई के क्रोमोसोम्स, मेल फीमेल में तो एक्स एक्स होते दोनों, तो यहाँ से तो डेफिनेटली एक्स एक्स ही आने हैं, कोई भी एक्स आए, ओके। अब लेकिन फादर का अगर फीमेल का एक्स मदर के अगर फीमेल का एक्स फादर के किससे, यदि फीमेल का एक्स मेल के एक्स से मिलता है तब क्या बनेगा फीमेल यानी डॉटर, और अगर फीमेल का एक्स मदर मेल के वाई से मिलता है तो उस कंडीशन में बनता है क्या मेल यानी कि बेबी चाइल्ड, ओके। तो इस तरह से आपने देखा वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया दैट टू सेक्सुअल पार्टिसिपेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी somewhat differ from each other for a number of reasons. How is the sex of newborn individual determined? किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? Different species used very different strategies for this. Some very entire for environmental. कुछ में क्या होता है environmental, जैसे ये अभी जो मैंने बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस के लिए बताया, इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की बात करें उनमें क्या होता है टेम्परेचर फैक्टर होता है कि फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल। तो इसमें टेम्परेचर फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि जो एनिमल का बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल वगैरह इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स, ये तो सेक्स भी चेंज कर सकते हैं, मेल भी बन जाते हैं फीमेल भी बन जाते हैं, indicating that sex is not generally determined however in human beings। अब बात करते हैं हम ह्यूमन बींग्स की। सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, किस तरह से जेनेटिक मटेरियल से ही डिटरमाइन होता है। इन अदर वर्ड्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड, कौन डिसाइड करता है, हमारा पेरेंट डिसाइड करते हैं कि पेरेंट्स के जो भी जीन्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग क्या बेबी बॉय या बेबी गर्ल बनता है। तो whether we will be boys or a girl whatsoever we have assumed a similar gene set are inherited from both parents। in the case how can genetic inheritance determine sex, okay। किस तरह से the explanation lies on the fact that all human chromosomes are not paired। all human chromosomes are not paired, most human chromosomes have a maternal and paternal copy, okay, and we have 22 such pairs but one pair called sex chromosomes। 22 pairs are autosomes and one pair is called sex chromosomes, जो ये डिसाइड करता है कि it will be boy or girl। is or is not always being a perfect pair, women have a perfect pair of sex chromosomes, okay। women में क्या होते हैं, दोनों XX होते हैं, तो यहाँ पे women में कौन से हैं, दोनों XX है। but men have a mismatch, मैन में क्या होता है XY होता है, ओके। फीमेल में XX और मेल में कौन सा XY, तो normal size X with the other short one called Y, so women are XX and while men are XY, okay। so women में क्या XX chromosomes और men में कौन से XY chromosomes। now can we work out what the inherited pattern of X and Y will be। figure 9.6 इसमें आप देख पा रहे हैं, ओके। तो half of the children will be boys and half will be girls, तो 50% चांसेस होते हैं गर्ल्स के और 50% चांस होते हैं बॉय होने के। all children will inherited an X chromosomes from their mother, तो मदर से तो क्या X chromosomes ही आना है, whether they are boys or girls ये किस पे डिपेंड करेगा, determined by what they inherited from their father, जो वहाँ से फादर से इन्होंने इनहेरिटेड किया है। फादर फीमेल से तो X ही आना है, ओके। अगर मेल से क्या आता है X आता है तो डॉटर, और अगर मेल से Y आता है तो क्या सन, okay। तो a child who inherited from X chromosomes from her father that will be a girl, okay। father से X लिया तो क्या girl, and one who inherited Y chromosomes from him will be a boys, okay। तो अगर father से Y लिया हुआ है तो वो क्या होगा Y होगा। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया है आपका किसका, ये पार्ट हो गया हेरिडिटी का। एंड एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ओके। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।